ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो उनके बारे में है जो बॉलीवुड या परहैप्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर फेसेस होने वाले हैं। एक है एनर्जी का भंडार तो दूसरा है एलिगेंस का अवतार। एक की रेंज ऑफ एक्टिंग की लोग तारीफ करते हैं तो दूसरे की आंखें काम कर जाती हैं। एक की ऑफ स्क्रीन इमेज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है तो दूसरे की ऑफ स्क्रीन इमेज है ही नहीं। इसका रीजन मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के दो सबसे केपेबल, टैलेंटेड और एक्टिंग के पावर हाउसेस रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों के बैकग्राउंड्स, दोनों का फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ, दोनों के बीच में ये अंदरूनी जंग कैसे शुरू हुई और क्या है इन दोनों के बीच का कॉमन लिंक, किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और इस वक्त कौन कहां खड़ा है, ये सब बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं रणबीर कपूर से, क्योंकि डेब्यू वाइज ही सीनियर। रणबीर कपूर इज करंटली 43 इयर्स ओल्ड और इनका जन्म फिल्म स्टार्स ऋषि कपूर और नीतू सिंह के घर 28 सितंबर 1982 को हुआ था। इनके ग्रैंडफादर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम थे, दैट इज लेट मिस्टर राज कपूर। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अभिनय और फिल्म मेकिंग इनके खून में दौड़ते हैं। इन्होंने एक्टिंग एज ए करियर चूज करने से पहले खुद को प्रॉपर्ली ट्रेन किया एंड ही परस्यूड फिल्म मेकिंग एंड मेथड एक्टिंग एट द स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट। उसके बाद उन्होंने 2005 में आई फिल्म ब्लैक में फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया और उन्हीं के डायरेक्शन में बनी 2007 में आई फिल्म सावरिया से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली पर सबको समझ में आ गया कि बंदे में पोटेंशियल तो है और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। पर एक सवाल का जवाब आज तक फैंस को नहीं मिला कि जब से तेरे नैना सॉन्ग में जब रणबीर कपूर का टाल गिरता है तो उन्होंने अंदर कुछ पहना होता है या नहीं। पूछता है भारत, बताइए। खैर, रणबीर आगे बढ़ते हैं और आने वाले टाइम में कई अलग अलग जॉनरास की फिल्म्स करते हैं। 2008 में बचना है हसीनों से वो लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं। वहीं 2009 में आई अजब प्रेम की गजब कहानी में बॉय नेक्स्ट डोर, वेक अप सिड में लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड काइंड ऑफ रिलेटेबल कैरेक्टर और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला लड़का। इन फिल्मों से रणबीर ने ये दिखा दिया कि उनकी एक्टिंग रेंज काफी वाइड है। वहीं पर 2010 में ही एक ऐसे एक्टर ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ इस खेल में स्पाइस ऐड किया बल्कि रणबीर कपूर को भी पुश किया बेटर करने को। एंटर्स रणवीर सिंह। रणवीर सिंह फेमस फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जगजीत सिंह भवनानी के बेटे हैं। बहुत से लोगों को लगता है ही इज एन आउटसाइडर बट ही इज नॉट। वो एक्चुअली सोनम कपूर के कजिन हैं। रणवीर ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2010 में आई रोम कॉम बैंड बाजा बारात से किया ऑपोजिट अनुष्का शर्मा। उनका वो सहारनपुर के जाट लड़के का रोल मासेस को बहुत ही रिलेटेबल लगा एंड अनलाइक रणबीर कपूर ही स्टार्ट्स हिज एक्टिंग करियर विद अ बैंग। फिर उन्होंने एक स्वैगस्टर हैंडसम कॉन मैन का रोल किया लेडीज वर्सेस रिकी बहल में। फिर आने वाला था रणबीर कपूर के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। रिलीज होती है फिल्म रॉकस्टार और रणबीर बन जाते हैं यूथ के हार्ट थ्रॉब और दिल टूटे आशिकों के मसीहा। फिर आती है फिल्म बर्फी जहां रणबीर बिना एक भी शब्द बोले फाड़ के चले जाते हैं सबकी। पर दूसरा बंदा भी कम जिद्दी नहीं था और उसका दांव अभी बाकी था। फिर आता है साल 2013 जो इन दोनों के लिए एक लेवल अप ईयर था। रणबीर कपूर की फिल्म आती है ये जवानी है दीवानी जो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक होती है। वहीं पर इसी साल रणवीर सिंह की लुटेरा और गोलियों की रासलीला रामलीला रिलीज होती है जिससे उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज और अपना स्क्रीन प्रेजेंस दोनों प्रूव किए और रामलीला बनी उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक। इन दोनों के लुक्स और फिल्म चॉइसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे और अभी तक इनमें से कौन आगे चल रहा है ये स्पेसिफाई करना मुश्किल था। फिर आता है साल 2015 जहां पर इस रेस में एक बंदा पीछे और दूसरा आगे होने वाला था। रणबीर कपूर की फिल्म्स रॉय और बॉम्बे वेलवेट बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाती हैं। वहीं पर तमाशा में रणबीर की एक्टिंग को तो बहुत पसंद किया जाता है पर उसकी ऑफ बीट थीम और लेस कॉमर्शियल होने की वजह से वो मासेस को ज्यादा पसंद नहीं आती। आई पर्सनली लव दैट फिल्म दो। वहीं पर रणवीर सिंह दिल धड़कने दो में एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट का रोल प्ले करते हैं और एक पीरियड फिल्म बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव का रोल प्ले करते हैं जहां से उन्हें एक बड़े स्टार का ओहदा मिल जाता है। रणबीर कपूर का करियर इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा था और बैक टू बैक फ्लॉप्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो रखा था। फिर 2016 में करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ए दिल है मुश्किल आती है जिससे रणबीर कपूर को कुछ खास फायदा तो नहीं मिलता पर वो रिलेवेंट बने रहते हैं। आई लव द म्यूजिक ऑफ द फिल्म और इसका टाइटल सॉन्ग आज भी मैं लूप में सुनता हूँ। फिर रणबीर कपूर एक और फिल्म करते हैं जो उनका एक हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है क्योंकि वो इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ उसको प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। फिल्म का नाम होता है जग्गा जासूस जिसमें ये एक बार फिर कटरीना कैफ के साथ नजर आते हैं। मल्टीपल डिलेज, डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस, ऐसी काफी सारी चीजें होती है इस फिल्म के साथ। फिर आता है साल 2018 मतलब रणबीर कपूर का बाउंस बैक ईयर। रिलीज होती है फिल्म संजू। रणबीर कपूर की एक्टिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके किरदार में घुस जाने की कला को रिवॉर्ड मिलता है और संजू बन जाती है उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक। वहीं पर इसी साल रणवीर सिंह पद्मावत में खिलजी का रोल प्ले करके सारी लाइमलाइट चुरा ले जाते हैं। पर वो यहाँ नहीं रुकते,
वो इसी साल रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिम्बा में काम करते हैं और लगातार 2 सुपरहिट्स देके वो साल अपने नाम कर लेते हैं। रणवीर यहाँ भी नहीं रुकते। 2019 में आई गली बॉय में एक स्ट्रीट रैपर का रोल प्ले करके वो ये साबित कर देते हैं कि भाई वो किसी भी तरह का रोल पुल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ तक की जर्नी से तो यही लग रहा है कि रणवीर सिंह इज द अल्टीमेट विनर। हर जगह रणवीर सिंह की बात चल रही थी, पर प्रॉब्लम यह है कि लोगों में उनके लिए नेगेटिविटी बढ़ रही थी। पर क्यों? उनकी फिल्म चॉइसेस अच्छी थी, एक्टिंग कमाल की थी, सब कुछ तो सही है। वेल, आप कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, पर आपकी ऑफ स्क्रीन इमेज बहुत मैटर करती है। रणवीर का वो एक्स्ट्रा एनर्जी वाला पर्सोना, कुछ ज्यादा ही शो अप होना, लिटरली कुछ भी पहन के पब्लिक अपीयरेंसेस करना, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एड्स करना, न्यूड फोटो शूट करना और हर किसी को कुछ ज्यादा ही फ्लैटर करना उनके अगेंस्ट चला गया। उनकी इस लेवल की एक्टिंग रेंज के बावजूद ऑडियंस ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया। वहीं पर रणबीर कपूर, इवन बीइंग फार बिहाइंड द रेस, उनके बारे में हर कोई जानना चाहता था। एक तो बंदा बहुत ही कम पब्लिक अपीयरेंसेस करता है और दूसरा वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। उनकी प्राइवेट लाइफ ही उनका सबसे बड़ा यूएसपी है और उन्हें एक्सक्लूसिव बना के रखती है। कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है, मतलब कोई खास वजह इसकी? कोई खास वजह नहीं है, 2 वजह है। एक तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट और शाय इंसान हूँ। ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है। जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती। फिर आता है कोविड और ये फेज काफी लोगों के लिए टर्न द टेबल्स वाला फेज लेके आया। विराट कोहली का प्राइम चला गया, काफी लोगों ने अपनों को खो दिया। एक और चीज चली गई और वो था रणवीर सिंह का गोल्डन पीरियड। इस फेज में वो 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस करते हैं, जिसमें 83 एंड जयेश भाई जोरदार इवन बीइंग गुड मूवीज वो बॉक्स ऑफिस पर टैंक हो जाती हैं। सर्कस तो भाई क्या ही घटिया मूवी थी। वहीं पर रणबीर कपूर भी इस फेज में शमशेरा और ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज करते हैं, जहां शमशेरा तो बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित होती है, पर ब्रह्मास्त्र एनी हाउ अपना मैसिव बजट रिकवर कर लेती है। वैसे काफी सारे रूमर्स है फिल्म को लेके, जैसे इन्फ्लेटेड नंबर्स, कॉर्पोरेट बुकिंग्स एंड ऑल। हाउएवर इंटरनेट पे यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ब्रह्मास्त्र ने अपना बजट रिकवर कर लिया है। फिर 2023 में रणबीर कपूर करते हैं तू झूठी मैं मक्कार विद श्रद्धा कपूर। फिल्म का बजट नियरली 160 करोड़ होता है और फिल्म वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ कमा के एक हिट साबित होती है। वहीं पर रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आते हैं। फिल्म लगभग 180 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनती है और वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके हिट साबित होती है, मुकाबला नेक टू नेक। पर फिर वो फिल्म रिलीज होती है जो इस डिबेट को ही खत्म कर देती है। 2023 के दिसंबर में रिलीज होती है रणबीर कपूर स्टारर एनिमल। ये वही फिल्म थी जिसने रणबीर कपूर को ए लिस्ट सुपरस्टार्स में लाके खड़ा कर दिया और रणवीर सिंह को कहीं पीछे छोड़ दिया। फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनती है और वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है और ऑडियंस को उनका नेक्स्ट सुपरस्टार मिल गया था। नेक्स्ट सुपरस्टार की गद्दी पर रणबीर कपूर बैठ चुके थे और रणवीर सिंह का नामो निशान भी नहीं था कहीं पे। इनफैक्ट लोग ये तक भूल चुके थे कि अभी तक कोई कंपटीशन भी चल रहा था इन दोनों में। रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन इमेज, कॉफी विद करण पे उनका दीपिका के साथ वो कंट्रोवर्शियल एपिसोड, लोगों को कुछ ज्यादा ही शुगर कोट करके एड्रेस करना, ये सब उनके अगेंस्ट चला गया। जनता को वो कुछ ज्यादा ही फेक लगने लगे और इस वजह से उनके बारे में ये कहा जाने लगा कि ये सुपरस्टार बनते बनते रह गए। रणवीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का शेल हो जाना, उनके सेट पे खूब सारे टैंट्रम्स को शो करना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदे का करियर खत्म है। पर वक्त की एक खास बात है, वो बदलता जरूर है, बस नजर और सब्र। पहले तो रणवीर सिंह अपना पहनावा सुधारते हैं, अपनी ऑफ स्क्रीन इमेज को डिटॉक्स करते हैं, कम पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, अपने ब्रांड्स पे काम करते हैं और चुपचाप सर झुका के अपना पैशन जो कि एक्टिंग उसको फॉलो करते हैं। और इस चीज का रिवॉर्ड उनको मिलता है साल 2025 में। 2023 का दिसंबर रणबीर का था तो 2025 का दिसंबर रणवीर सिंह का हुआ। इसी साल दिसंबर में आदित्य धर और रणवीर सिंह की मच अवेटेड मूवी धुरंधर रिलीज होती है और बॉल एक बार फिर से रणवीर सिंह के पाले में आके गिरती है। फिल्म ने ऑलरेडी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। एज पर द ट्रेंड्स, इट्स हाईली पॉसिबल दैट दिस फिल्म अर्न्स 1000 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। एनिमल में 2 बार देखने जैसा कुछ नहीं था, पर धुरंधर इतनी लेयर्ड है कि लोग 2-3 बार देखने जा रहे हैं। रणवीर एक बार फिर से हर किसी की जुबान पे है। उनका वो सटल आंखों से बोलने वाला हमजा का मिस्टीरियस कैरेक्टर फिल्म की
जान थी और सेकंड पार्ट में वो क्या ही तबाही मचाएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। तो अब इन दोनों के बीच का मुकाबला फिर से बराबरी पे है। अब बात करते हैं कि ये दोनों पर्सनली कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। रणवीर सिंह की वाइफ है दीपिका पादुकोण, जो रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और वही है इन दोनों के बीच का कॉमन लिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं कि इन दोनों के पास फ्यूचर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आगे बॉक्स ऑफिस पे कौन रूल करने वाला है। तो रणबीर कपूर के पास है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, दैट इज रामायण फ्रेंचाइज, जिसका फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 और सेकंड पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल का सीक्वल एनिमल पार्क, जो संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करेंगे, संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही लव एंड वॉर एंड पॉसिबली धूम 4, सो ही हैज द मोस्ट एक्साइटिंग लाइनअप विद हिम। वहीं पर रणवीर सिंह के पास है धुरंधर पार्ट 2, उनकी हाईली एम्बिशियस ज़ोंबी थ्रिलर प्रलय मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में उनकी एंट्री की बात हो रही है, और YRF के साथ एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी के लिए भी उन्हें अप्रोच किया गया है। वैसे लाइनअप से लग रहा है रणबीर कपूर आगे लीड करेंगे, बट यू कैन नॉट काउंट रणवीर सिंह आउट। उन्होंने टाइम पे प्रूव किया है दैट ही इज नॉट हियर जस्ट टू सिट बैक एंड रिलैक्स, ही इज हियर टू रूल। वैसे मेरे पर्सनल फेवरेट है रणवीर सिंह। गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को इन दोनों में कौन पसंद है। वेल ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन आगे रहेगा। वी एज फैंस जस्ट वांट हेल्दी कंपटीशन एंड गुड सिनेमा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।